अच्छा, पहला चैप्टर जीरो हमारा है आईसीटी जियान का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। तो ये डिस्कवरिंग कंप्यूटर की बुक से इसकी कुछ स्लाइड्स बनाई गई हैं, तो वो जो सर ने शेयर की थी उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव ओवरव्यू आप देख लें कि मतलब इस जो भी स्लाइड्स हैं उनमें से क्या क्या मतलब बेसिक क्वेश्चन इस नज़रिए को रखकर बनाए जाएंगे कि कंप्यूटर क्यों बना, उसकी ज़रूरत क्या आई, कंप्यूटर की डेफिनेशन बेसिक जो हम नॉर्मल वर्ड्स में कहते हैं वो डेफिनेशन क्या है, उसका डाटा और इंफॉर्मेशन का आपस में रिलेशन क्या है, डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज आपस में एक दो चीज़ों का कैसे होता है, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक वो क्या होते हैं, और कंप्यूटर के एडवांटेजेस कौन से हैं और डिसएडवांटेजेस कौन से हैं, और बेसिक टर्म हम कह लें कि जो हम ज़्यादातर आजकल अपनी डेली बेसिस में यूज़ करते हैं कि टर्म एक नेटवर्क है वो क्या है, और फिर हम नेटवर्क हम एक दूसरे के साथ अगर एक इन्वायरमेंट में बैठे हैं और हमारे पास नेटवर्क शेयरिंग है, हम फाइल आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो क्या है। मतलब जो भी इंटरनेट जो भी कंप्यूटर से मुतलिक चीज़ें हैं ना हमने उसके मुतलिक पढ़ना है, उसमें आप इंटरनेट कह लें, नेटवर्किंग कह लें, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, कंप्यूटर से मुतलिक जो भी चीज़ है कंप्यूटर में यूज़ होती है या हम डेली बेसिस पे जो यूज़ करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव ओवरव्यू जो लिखा है वो यही है। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट चले जाएं तो वो भी अभी स्टार्टिंग में है, हम आगे चलते हैं। कंप्यूटर आर एवरीवेयर एंड अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ कह लें, हमारे डेली ड्राइवर्स हैं, मोबाइल्स, ये भी एक कंप्यूटर की फॉर्म है। बस a computer is an electronic device operating under the control of instructions stored in its own memory। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो भी डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में हमारे तमाम काम करती है, जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमारी कैलकुलेशंस को, हमारे ग्राफिक्स को, जो भी काम हम करते हैं अपने डेली बेसिस पे वो हम कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं। मतलब हमने डाटा स्टोर करना है, जैसे पहले हम जो भी काम करते थे वो हम रजिस्टर्स वगैरह पे करते थे, रजिस्टर पे कुछ लिखना, जो भी है बुक्स वगैरह थी, हर चीज़ रीड करना। जब का कंप्यूटर आया तो हर चीज़ हम उसके ऊपर स्टोर कर लेते हैं, और बहुत ईजिली अगर उसको एक्सेस करना हो तो उसके लिए हमें वो इतनी ज़्यादा किताबों और जो भी मटेरियल है हमें साथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल लैपटॉप या कार्ड जो भी भी है। किसी चीज का नाम होता है। जी, क्या चीज़? यस सर। यस सर, ठीक है, पढ़ाएं पढ़ाएं, समझ। वजन मैंने माइक सब के ऑन रखे हुए हैं, जो अगर मैं कहीं कुछ छोड़ रहा हूँ तो वो अपनी बात कह सकता है, ऐड कर सकता है इसमें जा कहीं। रही है अब। ठीक है। ठीक। कंप्यूटर में सबसे पहले हम जो भी अगर हमने कोई काम करना सबसे पहले हम उसकी इनपुट देते हैं। इनपुट जब हम कंप्यूटर को देते हैं वो पहले उस इनपुट को अपने तौर पर समझता है, फिर उसकी वो एग्जीक्यूशन करता है। एग्जीक्यूशन करने के बाद वो अगर उसमें कोई एरर है तो वो हमें बता देगा एग्जीक्यूशन के दौरान, अगर एरर नहीं है तो वो हमें आउटपुट दे देगा। सिंपली कंप्यूटर का ये काम है। अब ये कह लें कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, यहाँ पे मतलब ये कंप्यूटर के बारे में दिया गया कि इसका क्या काम है और हम यहाँ पर क्या क्या करते हैं। है हम सर, ठीक है। कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर कंटेन मैनी इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स नॉन एज हार्डवेयर। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं कि वो डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर को बेसिक डाटा या आप रॉ डाटा कह लें उसको प्रोवाइड करते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। उसको इनपुट डिवाइसेस में आप कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस में ले सकते हैं, आप जो माउस है वो भी आपकी एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि आप पॉइंटिंग का काम कर रहे हैं। आउटपुट डिवाइस में आप जो आपकी स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस है, एक प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है। फिर उसके बाद सिस्टम यूनिट है, केस दैट कंटेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट आर यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। सिस्टम यूनिट में आप इसको अपने जो प्रोसेसर है आपका उसको आप सिस्टम यूनिट का नाम दे सकते हैं। बेसिकली सिस्टम हम पूरे जो हमारा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है उसको हम सिस्टम कह सकते हैं। लेकिन बेसिकली सिस्टम यूनिट जब हम नाम देंगे एक मदरबोर्ड के ऊपर जो लगी हुई चिप है वो हमारा बेसिकली एक सिस्टम यूनिट है, जो कि तमाम भी हमारा जो भी हमारी डाटा हमने दिया और उसको जो इंस्ट्रक्शन दी है उसको प्रोसेस करने के लिए तमाम जो भी काम है वो सर अंजाम देता है। उसके बाद स्टोरेज यस डिवाइसेस हैं, सर। जो भी डाटा हम स्टोर यस करते सर। हैं वो अपनी हार्ड ड्राइव जो हमारे मेमोरी कार्ड्स हैं ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइसेस हार्ड ड्राइव्स हैं, और हार्ड ड्राइव्स जो आजकल यूज़ हो रही हैं वो एक एसएसडी हार्ड है, एक एचडीडी हार्ड है। और उसके बाद फिर कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस से आप इनको राउटर कह लें, अपने वायरलेस एक्सेसरीज जो है हमारे पास वाईफाई है, उसके अलावा फिर इथरनेट लैन केबल्स आप कह लें।
मतलब कम्युनिकेशन डिवाइसेस की ये एक आगे जो एक्सेसरीज है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आपका इंटरनेट सबसे मेन चीज़ जो है वो है कि अगर आपने कहीं कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना है तो इंटरनेट का होना ज़रूरी है, अगर आप काफ़ी डिस्टेंट पर बैठे हैं। इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस enables a computer to send and receive data, instructions and information to and from मोर कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस का ये काम होता है कि वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जो भी इंस्ट्रक्शंस है या जो भी हमारे पास डाटा है, हमने अगर उसको शेयर करना है तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है बेसिकली आपको अगर आप सिस्टम की एक पीसी की बात करें, पर्सनल कंप्यूटर की, तो उसमें सबसे पहले आपको एक सीपीयू चाहिए होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर मदरबोर्ड होगा, उसके अंदर रैम लगेगी, उसके अंदर हार्ड ड्राइव होगी, फिर उसके बाद उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। विंडोज़ कर सकते हैं, लिनक्स कर सकते हैं, डॉस कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। फिर उसके बाद कीबोर्ड माउस बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा कीबोर्ड और माउस के अलावा हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस जब तक हम इसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, नहीं बताएंगे कंप्यूटर ने क्या करना है या कोई कमांड नहीं लिखेंगे, तब तक वो काम नहीं करेगा। आउटपुट डिवाइसेस में आप प्रिंटर है आपके पास, और ये यूएसबी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पे भी आप इसको कह सकते हैं, और एक पोर्टेबल डिवाइस के तौर पे भी कह सकते हैं। स्पीकर्स हैं, ये एक आउटपुट डिवाइस है, और ये हमें जो भी मतलब हमने कोई कुछ बनाया या कुछ हमने तरतीब दिया तो ये हमें ऑडियो की फॉर्म में जो है वो हमें हम तक कन्वे करता है। स्कैनर है, ये एक इनपुट डिवाइस है। किसी भी चीज़ की पिक्चर जो है वो आप इसके ज़रिए स्कैन करते हैं। और उसके बाद मॉडेम है। मॉडेम ये है कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, हम अगर कहीं से हमने इंटरनेट लिया हुआ है और हम उसको डिजिटल फॉर्म में अपने तक पहुंचाते हैं, तो पहले वो हमारे पास एनालॉग फॉर्म में हमारे तक पहुंचता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में, फिर बाद में हम उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडेम। ये मेमोरी कार्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। कुछ आप उसको एसडी कार्ड्स के, कुछ एसडी एनालॉग कार्ड्स हैं। एनालॉग का मीनिंग क्या होता है? एनालॉग आप ये कह लें कि अल्टर एक चीज का बार बार चेंज होना। एनालॉग में आप सिंपली ये समझ लें सिग्नल वेरिएबल, एक ही चीज का अगर कंटिन्यूअस वे में वो आ रही है, उसके दरमियान कोई वेरिएशंस आ रही है, तो आप उसको एनालॉग कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ, जिसकी वो वेव होती है, उसे कौन सी वेव कहते हैं? साइनोसाइडल वेव होती है जिसकी। ठीक है, अब मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं एसी है करंट। आज तक जी। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई खास इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं, जिसको आप कह सकते हैं कि मुझे फिजिक्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे वो वेव्स और उन चीज़ों का कोई खास आइडिया नहीं है। आईसीटी की हद तक काफ़ी बेहतर है। जो भी चीज़ अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, मुझे होती कह है। सकते हैं कि इसमें बताना है मैंने। ठीक है। यस सर, यस सर। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर को यूज़ करने के जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो यहाँ दिए गए। एडवांटेजेस कंप्यूटर को यूज़ करने के ये हैं कि जो भी काम हमने घंटों में करना होता तो वो हम मिनट मिनट क्या हम सेकंड्स और नैनो सेकंड्स में कर सकते हैं। रिलायबिलिटी है, बहुत आसानी है, किस चीज़ को संभाल के नहीं रखना पड़ता। कंसिस्टेंसी है, एक बिल्कुल एक तरतीब के साथ, एक बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ हम काम को जो है ना वो अपना सरंजाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद स्टोरेज है, हम काम को जो भी हमने काम किया उसको हम स्टोर कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा जिस तरह हम पहले जो भी रजिस्टर या फिर बुक्स वगैरह यूज़ करते थे उसको फिर हमने काफ़ी संभाल के रखना पड़ता था। पानी पड़ सकता है, जल सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कोई सीन नहीं है। कम्युनिकेशंस के लिए बहुत इसकी आसानी हो गई है। डिसएडवांटेज ये है हेल्थ रिस्क, मतलब कि जिस तरह रेडिएशंस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनसे निकलती हैं, तो ये अपने हेल्थ रिस्क में आप कह सकते हैं। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी ये है कि डाटा हैक्स हैं, अपनी जो भी आपकी कोई भी चीज़ है ना वो महफूज नहीं है। जो भी चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है वो हैक की जा सकती है। पब्लिक सेफ्टी भी नहीं है, हाँ, किसी भी चीज़ की। इम्पैक्ट ऑफ लेबर फोर्स, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, मतलब कि जो भी आपके इन्वायरमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना वो इन चीज़ों का है। पॉजिटिव सेंस में इसको कम यूज़ किया जाता है और नेगेटिव सेंस में इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये इम्पैक्ट ऑन लेबर फोर्स का मतलब यही है कि मतलब इसका क्या मतलब है इम्पैक्ट ऑन लेबर फोर्स? यार इसको आप एक मुझे अब इसका मखसूस मतलब तो ये नहीं समझ आ रहा इसका क्या हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि मतलब कि जो हमारी हम मिसबिहेव कह लें, या दूसरा हम कह लें इसको कि किसी को हम
मतलब जिसको वो साइबर हिरासमेंट क्राइम कहते हैं। हिरासमेंट कह लें आप हाँ, मेरे हिसाब साइबर से। क्राइम। जी जी, साइबर क्राइम, ये सारी चीजें जो है ना हाँ, आगे जो भी है हैकिंग है, ये सारी हर चीज साइबर क्राइम्स में आ जाती हैं। ठीक है एडवांटेज सर, एंड कंटिन्यू प्लीज। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर को यूज करने के एडवांटेजेस क्या है, और ये तो वही जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी में ही आगे चलता हुआ। ग्रीन कंप्यूटिंग इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड एंड इन्वायरमेंटल वेस्टेज वेस्ट जनरेटेड व्हेन यूजिंग अ कंप्यूटर। अच्छा, आप कोई एलसीडी लेकर आए तो, या फिर सिस्टम वगैरह, या अपने टीवीज वगैरह देखें तो उस पर अक्सर ग्रीन स्टार या फिर कुछ इस तरह नेम टैग्स लगे होते हैं कि मतलब कि ये हाँ जो है ना जी। इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूमिंग है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो इस ये ग्रीन कंप्यूटिंग आप इसको कह सकते हैं कि कम बिजली लेता है, और जो है ना कि इन्वायरमेंट पे भी कोई खास इसका ना इम्पैक्ट नहीं है। स्ट्रेटजीज इंक्लूड रिसाइकलिंग है इसकी, इजी है। रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के एक मुकम्मल तरतीब के साथ आप इसको मैन्युफैक्चरिंग जो है वो की जा सकती है आफ्टर रिसाइकलिंग। एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ कंप्यूटर्स, ग्रीन कंप्यूटिंग यही है कि जो भी चीज़ कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है आप उसको ये कह लें कि वो काफ़ी देर बाद चल सकती है। मतलब कि कोई ख़ास इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ता, कि अक्सर होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैवी, जितनी ज़्यादा चीज़ें हैवी हो उतना ज़्यादा उनका जो लॉस आप कह लें वो ज़्यादा होता है। इमीडिएटली डोनेटिंग और प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ रिप्लेस्ड कंप्यूटर। अब इसका मायने मुझे नहीं पता, फरहान कुछ पता है तो आप यहाँ एक्सप्लेन कर दो। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? ये लास्ट लाइन जो है इसके बारे में मुझे नहीं पता, अगर आपको कुछ आइडिया तो ये बात। इमीडिएटली डोनेटिंग और प्रॉपरली डिपोजिटिंग ऑफ रिप्लेस्ड कंप्यूटर। ओए किधर गई? ओए किधर है? नजर नहीं आ रही। इमीडिएटली डोनेटिंग और प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ रिप्लेस्ड कंप्यूटर, क्या मतलब है? चलो छोड़ दो इसको, आगे चलो। किधर अच्छा, गया इमीडिएटली होता है उसामा? फौरन डोनेट कर उसामा देता है। किधर गया उसामा? प्रॉपरली डिस्पोजिंग, वही तो, वो लीव कर गया, बड़ा चवल बंदा है कसम से। अमार भाई, आपको कोई अच्छा, आइडिया कोई इसके और बारे में? बता दो। हमार भाई। कोई आइडिया नहीं यार। एक मिनट, मैं इसको कोशिश करता हूँ खुद से बताने की। तुक्का ही मारना है। A network is a collection of computer and devices connected together, often wirelessly via communication devices and transmission media. एक नेटवर्क ये है, आप एक जगह पर बैठे हैं और आपने चार कंप्यूटर्स को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्ट किया। इंटरनेट ना भी हो, आपने एक सर्वर के जरिए या एक मॉडेम के जरिए अगर 3 से 4 कंप्यूटर्स को एक जगह पर आपने उनको इंटरनेट इंटरकनेक्ट करके रखा है, तो इसका मतलब है कि वो एक नेटवर्क की फॉर्म में पड़े हैं। आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, इसको आप नेटवर्क कह सकते हैं। ठीक है, और वो वायरलेसली भी हो सकता है और विद द हेल्प ऑफ वायर भी हो सकता है। जिस तरह ये एक सिस्टम पड़ा है, और ये भी एक सिस्टम पड़ा है, ये एक लैपटॉप पड़ा है, और ये जो प्रिंटर है ये एक ही जगह, एक ही प्रिंटर इन तीनों के साथ विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क जो है ना वो शेयर हुआ हुआ है। तो इसको आप सिंपली एक नेटवर्क का नाम दे सकते हैं। Network and internet. The internet is a worldwide collection of networks that connect millions of business, government agencies, educational institute and individuals. इंटरनेट एक नेटवर्क का कलेक्शन है, जो भी मतलब ये अब कलेक्शन किस तरह है कि जो भी कोई गवर्नमेंट इदारा है या कोई बिजनेस इंडस्ट्री है या जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपस में उन सब के एक मेन सर्वर बनाया गया और वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। वो इंफॉर्मेशन जो शेयर कर रहे हैं उसको आप इंटरनेट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यूट्यूब का हेड सर्वर आप देख लें तो वो सिंगापुर में है। अब वो किस फॉर्म में है तो वो भी कंप्यूटर्स, बस वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। जिस तरह हम भी अब कंप्यूटर में बैठ के यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, तो हमारा कंप्यूटर उनके कंप्यूटर से कनेक्ट है और वहाँ से सारा डाटा जो है फेच कर रहा है। जिस तरह अब एज अ मेरा कंप्यूटर जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ये एज अ सर्वर यूज हो रहा है, और आपके सिस्टम, आपका मोबाइल या आपका पीसी या लैपटॉप जो भी इस पे आप यूज कर रहे हैं वो एज अ क्लाइंट यूज हो रहा है। तो इसको आप जो है एक नेटवर्क का नाम दे सकते हैं। और बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन का मोड क्या, वो इंटरनेट है। नेटवर्क्स एंड जी इंटरनेट, सर। पीपल यूज द इंटरनेट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। आदमी ज़्यादातर जो इंटरनेट
या नेटवर्क्स किस लिए यूज़ करते हैं? कम्युनिकेट, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए व्हाट्सएप और मैसेंजर, जो भी चीज़ आप जिसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करें, आप मैसेजेस जो हैं ये भी एक नेटवर्क की फॉर्म ही है। रिसर्च एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है या फिर कोई आदमी किसी रिसर्च पे काम कर रहा है तो इसके लिए शॉप्स, बैंक एंड इन्वेस्ट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इंटरटेनमेंट, डाउनलोड वीडियोस, शेयर इंफॉर्मेशन, वेब एप्लीकेशन। मेरे ख्याल से आप सबको इसके बारे में पता है, अगर नहीं पता तो कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। यस सर पता है, आप नेक्स्ट कर दे। A social networking website encourages members to share their interests, ideas, stories, photos, music and videos with other registered users. अब यहाँ पर इन्होंने जैसे फेसबुक की एग्जांपल दी, एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, तो आप इसको सिंपली ये कह लें कि ये हमारी, ये कहते हैं कि आदमी के, अब देखें अगर कोई सैड है या कोई हैप्पी है, वो अपनी एक्सप्रेशन जो भी है फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर शेयर करता है ना, कि जी दूसरों सर। को पता चले कि मेरे एक्सपेक्शंस क्या हैं, या फिर दूसरे जाने कि मैं क्या हूँ, और वो हम जानते हैं दूसरे के बारे में यार ये किस टाइप का आदमी है, इसकी सोसाइटी कैसी है, वो ज़्यादातर हम चीज़ें जैसे अपलोड करते हैं। अब एक कंप्यूटर का भी कंप्यूटर कह लूँ, जो भी ये वेबसाइट्स हैं इनका भी एक एल्गोरिदम बन चुका है कि ये भी, अगर आप फेसबुक से सर्वे करवाना चाहें तो आपकी वो 70% जो आपकी पर्सनल लाइफ है ना उसके बारे में आपको बता सकते हैं कि ये आदमी कैसा है और इसकी सोसाइटीज़ कैसी हैं। ठीक है ना? यस सर। Computer software. Software, also called a program, tells the computer what task to perform and how to perform. सॉफ्टवेयर ये है जो हार्डवेयर को बताता है कि आप कि इस पार्ट ने क्या काम करना है। और सॉफ्टवेयर की सिंपल सबसे बड़ी जो हमारे पास एग्जांपल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आगे प्रोग्राम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आगे इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आप ये कह लें कि कैलकुलेटर जो है ये आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, मुख्तलिफ जो भी आपके जो प्रोग्राम्स हैं ना, जो बेसिक बिल्ट इन आप कह लें कि आपकी विंडोज़ के अंदर आते हैं, ज़्यादातर वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। ये देखें मैंने ये मेन्यू ओपन किया, विंडोज़ मेन्यू किया, आपको ये शो हो रहा है? जी सर। नहीं, बस हमें स्क्रीन शो हो रही है सर। वो एक मिनट, यस सर, अगेन ट्राई करें। अब शो हो रहा है आपको? नो सर। यस सर, हो रहा है, पुन- हो रहा है, हो रहा हाँ आप हो गया। जी। अब ये ये मेल ईज ऑफ एक्सेस में देख लें, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स है या नरेटर है, मैग्नीफायर्स है, ये तमाम यूटिलिटीज की एक टाइप्स हैं। ये मतलब बिल्ट इन सिस्टम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद है। और है। यस सर, अगर मतलब हम जो जब बिल्ट इन ये होता देख, है पहले से ही, जी जी, अब ये देखें जिस तरह इसमें, गूगल हो गया। हाँ वो अपने मोबाइल्स में हम ज़्यादातर होते हैं ना, तो कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ है जब विंडो हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें पहले से नहीं मौजूद होती, हमें खुद करनी पड़ती हैं। ये देखें विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ये तमाम जो है ना ये यूटिलिटी प्रोग्राम है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है जो भी चीज़ आप अपने इस्तेमाल के लिए एक बनाते हैं सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं ये पावर पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ तो ये एक ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब मैंने अपने इस्तेमाल के लिए एक चीज़ को मैंने मैनेज करना है तो उसके लिए मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको दे लें। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंस्टॉलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप सॉफ्टवेयर टू वर्क विद कंप्यूटर, प्रिंटर एंड अदर हार्डवेयर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो कंप्यूटर किसी भी 2 से 3 चीज़ों को आपस में पेरिफेरल, मतलब एक दूसरे से इंफॉर्मेशन या डाटा एक्सचेंज करने के लिए उसको बताता है कि आपने किस वे से जाना है और आपने क्या क्या काम करना है। इसको आप सिंपल सॉफ्टवेयर में ये कह लें कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हम यही करते हैं ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जी, तो यही है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं ना, कंप्यूटर मीन हार्डवेयर को देते हैं और हार्डवेयर एग्जीक्यूट करके फिर हमें वो जो देता है ना, तो उसको हम सॉफ्टवेयर, हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं इन दी फॉर्म ऑफ, हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं कि ये हमें समझ आ रहा है, और वो कंप्यूटर आगे डिजिटली उसको कन्वर्ट करता है। समझ आ रही है? जी सर, अच्छा भाई, जी सर। जी जी, मार्टिन। पेरिफेरल क्या?
पेरिफेरल डिवाइसेस आप ये कह लें कि ऐसी डिवाइसेस जो आपस में पहले फॉर एग्जांपल अगर हम रैम, एक चीज रैम में स्टोर हुई है, रैम मीन ये हमारे पास एक वर्सटाइल मेमोरी है ना। फॉर एग्जांपल हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे वो हम प्रोग्राम वहां पर लिखते हैं कोड ब्लॉक्स पर, और फिर हम उस प्रोग्राम को जो है वो स्टोर, जब तक हम सेव ना करें तो हमारे रैम में मौजूद होता है। और जब रैम से हम उसको सीपीयू जब एग्जीक्यूट करते हैं उसको, हम वो ऊपर से कंट्रोल F9 या आल्ट F9 के साथ जब हम उसको पहले कंपाइल करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट जब होता है तो वो अपने रैम से वो जाता है हमारे पास सीपीयू में। जो भी मतलब उसके बसेस जो हैं या रजिस्टर्स जो भी काम करते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जो लेकर जाते हैं फिर उधर से वापस दोबारा लेकर आते हैं, तो उसको हम पेरिफेरल डिवाइसेस आप कह सकते हैं। कुछ और अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं आप, अगर आपको इसके बारे में ज्यादा आइडिया है तो। नहीं नहीं यार, मुझे पता था तो फिर पूछना जरूरी पेरिफेरल था। डिवाइसेस, जी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अगर पेरिफेरल नहीं, अगर डिवाइसेस आप इसके कोई अलावा कोई आइडिया है तो आप बता सकते हैं। मैं वो नहीं बात कह रहा कि आपको इसका आइडिया नहीं। पेरिफेरल डिवाइसेस की कोई एग्जांपल दे दो, पेरिफेरल मतलब कोई डिवाइस डिवाइस ऐसी। हार्डवेयर में या कंपोनेंट, सिस्टम के कंपोनेंट में अगर हम पेरिफेरल डिवाइसेस की एग्जांपल लें तो वो कीबोर्ड और प्रिंटर है एक। ठीक है, हम अब ये वन वे भी हो सकता है और टू वे भी हो सकता है। तो उसकी अब सिंपली हम ये कहें कि अगर हम जो भी इंफॉर्मेशन इधर से कीबोर्ड के जरिए इंफॉर्मेशन हम देते हैं और वो आगे सीपीयू तक पहुंचती है, तो यहाँ पर मैं अगर इसको ऑनलाइन सर्च करूँ तो ये आ रहा है, पेरिफेरल डिवाइस इज डिफाइंड एज अ कंप्यूटर डिवाइस such as keyboard or printer that is not a part of the essential computer, the memory and microprocessor. मतलब कि कोई खास ये सिस्टम का पार्ट होना जरूरी नहीं है। सॉरी, मैं पहले गलत बता रहा था कि जो मदरबोर्ड के अंदर मैं बताना चाह रहा था पहले कि रैम से सीपीयू की तरफ जाता है, तो वो पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं है। पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे कीबोर्ड और माउस हैं जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत नेसेसरी नहीं है। हार्डवेयर्स को कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, जिनको हम टच कर सकते हैं या सी कर सकते हैं। आपकी जो डेफिनेशन है उससे लग रहा है, हाँ, ये मतलब आप कंप्यूटर के जो सारे हाँ जी जी। फिजिकल पार्ट्स है ना, उनको हम कहते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट। हाँ, पेरिफेरल डिवाइस इज अ कंप्यूटर डिवाइस और पार्ट विच इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विद डिफरेंट कनेक्शन टाइप्स। मतलब किसी भी पोर्ट के जरिए, किसी भी कनेक्शन के जरिए हम जो भी हमारी डिवाइसेस आउट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होती है उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कह लें। मतलब जो यस भी सर। एक मतलब हम जगह जी जी, एक जगह डिवाइस से हम में डाटा कंप्यूटर। देते हैं तो वो दूसरी जगह पर डाटा ले जाए। मतलब फॉर एग्जांपल हमने कीबोर्ड और माउस से अगर सिस्टम को डाटा दिया है तो वो इधर से लेकर जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, या जिस फॉर्म में भी लेके जा रही हैं, एनालॉग या डिजिटल सिग्नल जिसमें भी लेकर जा रही हैं। तो ये हमारी जो भी है ना कीबोर्ड और माउस, ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। यस सर। मतलब हम कोई भी डिवाइस अगर कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं वो प्रीफरल डिवाइस। वो पेरिफेरल हाँ, डिवाइस कोई भी हम फिजिकल, जी, जो कि कंप्यूटर का हिस्सा होना जरूरी जैसे नहीं वो है। फ्रॉम यूएसबी प्रिंटर है, होगी। प्रिंटर यूएसबी या फिर कीबोर्ड एंड माउस। अब कीबोर्ड और माउस में से कोई एक एक चीज का होना जरूरी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो सिस्टम का एसेंशियल, अगर कीबोर्ड माउस ना भी हो तो क्या हमारा सिस्टम रन नहीं होता? हो जाता है ना अगर हम उसको ऑन करें। हो जाता। जी बात ठीक भाई। है सर, समझ आ गई। ओके, आगे चलें। Computer software, a programmer develops software or writes the instruction that direct the computer to process data into information. एक कोई भी प्रोग्रामर है, फॉर एग्जांपल फरहान है, वो इंस्ट्रक्शन लिखता है और फिर उसको ग्राफिक्स वगैरह ऐड करके एक सॉफ्टवेयर बना के किसी भी मेडिकल स्टोर को दे देता है कि आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। मतलब वो अपनी इंफॉर्मेशन पहले डाटा उसमें एंटर करते हैं, बाद में किसी भी अपनी आसानी के लिए उसको यूज करते हैं। इसको आप प्रोग्राम डेवलपिंग कह लें। ठीक है, यस सर। हमारे भी आप कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं ठीक है, आप बता रहे हैं बिल्कुल। जैसे वो हम कोई परफेक्ट नहीं है, बस ये है कि बस रीडिंग है, बस उसका तर्जुमा कर दिया, वही हाल है हमारा भी। नहीं नहीं, ठीक सही है है। कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कैटेगरीज, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल कंप्यूटर है, मोबाइल डिवाइसेस हैं, गेम कंसोल्स हैं, प्ले स्टेशन हैं, और दूसरा अ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, दूसरा भी एक और है ना, है फरहान, कौन कौन सा प्ले स्टेशन होता है और दूसरा एक और भी होता है ना। पता नहीं भाई, ये बात यही पढ़ दो ना जो दिए में है।
गेम हमारा आपको पता नहीं है? कंसोल्स। यार नो आइडिया। अच्छा ये सुपर कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? यार ये सुपर कंप्यूटर मतलब सबसे बड़ा कंप्यूटर जो सबसे पहले बना था ना, वो तो अच्छा मतलब साइज में जो बहुत बड़ा था, मतलब जो एक पूरे कमरे का था, उसको सुपर कंप्यूटर कहते हैं। मेन फ्रेम उसके बाद आया था। ओके। हाँ वो तो मतलब कि बहुत ज्यादा जगह लेते थे, एक कमरे की जगह जगह तक वो होते थे। जी। अब मिनी कंप्यूटर चल रहे हैं ना, अब तो मेन हाँ फ्रेम मिनी उसके बिल्कुल। बाद आए थे। जी। अब ये जो हमारे पास मोबाइल और ये लैपटॉप वगैरह, ये मिनी कंप्यूटर्स है। मेन फ्रेम दरमियाने साइज के होते हैं, वो पहले होते थे, अब नहीं है। वो गेम कंसोल्स की जो जी बात कर रहा नेक्स्ट। था ना, वो प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स। अगर आप मतलब मार्केट जाए या फिर फ्राई चिक्स पे भी अगर आपका चक्कर लगो ना, तो वहाँ हाँ बाहर जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्सबॉक्स का टैग लगा होता है। मतलब उसमें सिस्टम आगे से मौजूद होते हैं। मतलब जैसे हमारा सिस्टम है ना, वो एक पूरा गेमिंग कंप्यूटर होता है। एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन जो है ना, प्ले स्टेशन जो है वो सोनी कंपनी जो है वो बनाती है, और एक्सबॉक्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट बनाता है। इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड गेम्स ठीक होती है। हैं वो। ये गेम कंसोल्स है। सर्वर कोई भी हो सकते हैं, आप किसी एक भी। बार दोबारा बता देना, माइक्रोसॉफ्ट कौन बनाता है और वो दूसरा कौन बनाता है? एक्सबॉक्स कौन बनाता है और वो दूसरा प्ले स्टेशन कौन बनाता है? एक सोनी बनाती है, और दूसरी? मैं ये बता रहा था कि जो गेम कंसोल्स है ना, इसमें जो हमारे पास ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो एक प्ले स्टेशन है। प्ले स्टेशन PS4, ठीक। PS5, PS3। अभी जो लेटेस्ट है वो PS5 चल रहा है। और उसके बाद फिर ठीक है। एक्सबॉक्स है। एक्सबॉक्स जो है ये विद द कॉपरेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ये वर्क करता है, और जो प्ले स्टेशन है वो सोनी की कॉपरेशन से वर्क करता है। ठीक ठीक। है। ठीक ठीक है। है। सर्वर है हमारे कंप्यूटर, ठीक है। किसी भी हम कंप्यूटर को एज अ सर्वर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक लैब में बैठे हैं, और एक सर के पास जो लैपटॉप पड़ा है, लैपटॉप सर जो यूज़ कर रहे हैं वो एज अ सर्वर उसको यूज़ कर रहे हैं, और उसके ज़रिए हमारे बाकी जो भी सिस्टम्स हैं वो सर कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर एज अ सर्वर वहाँ पर वो कोई एक फोल्डर शेयर कर देते हैं, और हमारे जो क्लाइंट कंप्यूटर है हम वहाँ से उस फोल्डर को एक्सेस करते हैं, तो वो हमारे क्लाइंट, वो जो सर का लैपटॉप होगा एज अ सर्वर काम करेगा, और जो हमारे सिस्टम्स है जिसपे हम वहाँ से सर के फोल्डर को एक्सेस ले रहे हैं वो एज अ क्लाइंट वर्क करेंगे। ठीक है। यस सर। एम्बेडेड कंप्यूटर्स, इसको आप ये कह लें कि एम्बेडेड कंप्यूटर बेसिकली, वैसे आप इसको चिप को कह सकते हैं। हमारे जो मोबाइल्स हैं ना, तो इनको आप एज ए एम्बेडेड कंप्यूटर के तौर पे आप समझ लें कि जो भी कंप्यूटर की चिप्स हैं वो कंप्यूटर में, फॉर एग्जाम्पल पूरा का पूरा कंप्यूटर ही हमारे मोबाइल के अंदर है। मदरबोर्ड वगैरह क्या? हाँ, मदरबोर्ड जो भी होता है ना, मतलब कि पूरा कंप्यूटर हाँ। हमारे मोबाइल के अंदर है। इसको एम्बेडेड कंप्यूटर आप कह लें। हाँ, जहाँ पे वो सारा लोग मतलब बना होता है, जहाँ पे जो चिप पे जहाँ पे सारे फंक्शन कनेक्ट होते हैं। जी जी। सही है, समझ आ गई इसकी एम्बेडेड कंप्यूटर्स। यस सर, ठीक है। फिर नेक्स्ट। एक मिस कर गया हम इसमें से, मेन फ्रेम जी। कंप्यूटर्स, ये ज़्यादातर इनकी जो बॉडी है वो बिग मतलब कि आयरन केसेस होते हैं उसमें मौजूद होते हैं। ज़्यादातर जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बल्क डाटा प्रोसेसिंग करती हैं वो ये यूज़ करती है, और उनको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहते हैं। इसमें आप इसकी एग्जांपल ये लें तो हमारे पास, हम तो ज़्यादातर इंटेल के प्रोसेसर यूज़ करते हैं कोर सीरीज़ में। जिस तरह आज हम लैपटॉप की बात कर रहे थे, i5 की जनरेशन आगे। ठीक है ना, तो इसमें वो Xeon के प्रोसेसर्स जो है ना, वो सिस्टम Xeon के सिस्टम्स, मतलब वो डेल भी मैन्युफैक्चर करती है, सॉरी एचपी मैन्युफैक्चर करती है, और लेनोवो भी करती है। मतलब एज अ सर्वर कंप्यूटर जो भी हम यूज़ करते हैं ना, वो मेन फ्रेम ये भी आपको लार्ज इन साइज नहीं होते यार? हाँ, ये भी लार्ज साइज में होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की सही कंजप्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं बिजली। ठीक। जो हमारे पास है वो मिनी है। मेन हाँ फ्रेम मतलब जो हाँ, वो मतलब पर्सनल कंप्यूटर जो जैसे आप कह पहले सकते हैं नंबर पे फ्रिज के दिया। जितने होते हैं, जो प्रोसेसर्स वगैरह, फ्रिज के सीपीयू जितना वगैरह। इतना तो नहीं आप इसको कहेंगे, आप इसको इतना कह लें कि वो ट्रिपल इन साइज या डबल इन साइज आप इसको कह लें, वो हो जाएंगे आपके।
हाँ हमारे नॉर्मल सिस्टम से, क्योंकि हाँ अब ठीक है, इतने जितना हैवी सिस्टम है सही है। वो पहले सुपर कंप्यूटर्स की तरह तो नहीं जगह लेता ना, वो काफी काम लेता है। अगर हम उसको हाँ फ्रिज का ठीक है, साइज देंगे वो सुपर ठीक कंप्यूटर है। बन जाएगा। Personal computer can perform all of its input, processing, output, and storage activities by itself. Two popular architectures are the PC and Apple. अभी हमारे पास फिल वक्त तक दो ही मैन्युफैक्चरर चल रही हैं। एक जिसका मैक एप्पल की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। अगर उसका हम लैपटॉप, हमारा तो लैपटॉप हम जिस पे विंडोज इंस्टॉल करते हैं, उनकी मैकबुक होती है हाँ जी, और उनका ये मैक डेस्कटॉप होता है। और हमारा जो भी हम सिस्टम अगर हम अपना यूज़ करते हैं वो हमारा एज अ पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट ठीक चलें। है। दो पॉपुलर आर्किटेक्चर्स हैं, पीसी और एप्पल। ये वो एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, पीसी और एप्पल हाँ, दो मेन आर्किटेक्चर्स हैं, सही है। अगर वो मोबाइल वहां पर लिख कर दे दे तो, लेकिन वो आर्किटेक्चर्स पे नहीं आएगा पीसी, अगर पर्सनल कंप्यूटर्स की बात की हम्म, जाए तो। हाँ दो ही हैं, जी, ठीक है। जो हमारा पीसी है उस पर सिम हम तो ज्यादातर विंडोज यूज करते हैं ना, उसके अलावा लिनक्स हम्म किया जा सकता है, उसके अलावा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा सकता है। मतलब इस हम्म, पे 3 से 4 यूज किया सकते हैं। लेकिन जबकि जो एप्पल है उसके ऊपर सिर्फ एप्पल का जो अपना आईओएस जो भी ऑपरेटिंग उसका हाँ सिस्टम है ना, उसका फिर अपना वही। ही जी, चलता है, हाँ जी, सही है। मोबाइल कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर यू कैन कैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वही मिनी हाँ, कंप्यूटर जिसकी आप बात कर रहे थे, मोबाइल कंप्यूटर हमारे जो। पॉकेट कंप्यूटर कहते हैं मोबाइल कंप्यूटर को। हाँ, ये आप इसको मोबाइल कंप्यूटर की अगर आप एग्जांपल लें तो आप ये नोटबुक कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, अल्ट्रा अल्ट्रा ठीक, मतलब कुछ मिनी कंप्यूटर्स ऐसे हैं कि उसमें लैपटॉप एक्सेसरीज लगती हैं और उसका मदरबोर्ड जो होता है ना वो काफ़ी जो हमारा लैपटॉप है उसकी निस्बत वो काफ़ी मतलब स्टेबल होता है। जो भी हम बर्डन, हाँ अगर हम कोई काम करना चाहते हैं ना तो वो इतना एफिशिएंटली हम लैपटॉप पे बर्डन नहीं दे सकते जितना एफिशिएंटली सेम स्पेसिफिकेशन के साथ हम सिस्टम के ऊपर बर्डन दे सकते हैं। समझ रहे हैं ठीक है, बात? मैं आपको ये जी बताऊं जी, कि अगर आप i5 फिफ्थ जनरेशन अगर आप लैपटॉप ले लें और i5 फिफ्थ जनरेशन अगर आप एक पीसी ले लें, तो उनमें आपको उनकी जी प्रोसेसिंग में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। चाहे उनकी स्पेसिफिकेशन एक जैसी है, चाहे उनकी रैम, अगर आप उसकी 2 GB रैम ज़्यादा भी लगा लें आप लैपटॉप में, तो वो उस जैसी परफॉर्मेंस नहीं देगा जो कि सिस्टम दे रहा होगा। ये बात मेरी याद रखिएगा। हाँ। हम प्रेफर आई तो फाइव, आई फाइव अच्छा है, यार, फिफ्थ जनरेशन। हाँ हाँ, मैं वैसे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ तो कि सेवन, यस, सेवन जनरेशन तो उससे भी अच्छी नहीं होगी? यार जितनी ऊपर सेवंथ क्या 10th जनरेशन तक पहुंच चुकी है। i3, हाँ, i3, फिर i5, फिर i7 और अब i9 भी चल रहा है। और उसके अंदर फिर फर्स्ट से लेकर हम्म, 10th जनरेशन तक तमाम जनरेशन अवेलेबल है। और जो हाँ जी, आपको ये बताऊं कि अब रैम की भी कुछ टाइप्स हैं। DDR2 वन का कोई कंसेप्ट नहीं है, वन सुपर कंप्यूटर्स में यूज होती थी, अब हमारे पास नहीं मिलती। DDR2, DDR3, हम्म, DDR4। अब मुझे नहीं आइडिया 5 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 4 तक का मुझे आइडिया है। अब आपको ये बताऊं कि जो हमारे कोर टू डू सिस्टम है ना, तो वहां से DDR3 का हाँ स्टार्ट जी, हो जाता है, DDR3 का। और फिर जब हम हाँ फिफ्थ जी, जनरेशन में पहुंचते हैं, चाहे i3 फिफ्थ है, चाहे i5 फिफ्थ है, या चाहे i7 फिफ्थ जनरेशन है, उसमें फिफ्थ जनरेशन तक जो है ना वो DDR3 रैम होती है। मतलब DDR, सही है। फिर उसके बाद जैसे हम सिक्स जनरेशन में कन्वर्ट होते हैं उसके बाद DDR4 रैम स्टार्ट हो जाती है। और सेवन में भी DDR4 ही है, जी सेवन नाइन में में? जो नाइन्थ जनरेशन है, मैं कह रहा हूँ कि फोर फोर का मुझे पता है कि फोर सिक्स जनरेशन स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये आइडिया नहीं है हम्म, DDR5 कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अच्छा अच्छा, सही ये है। जी, ये जनरेशन होती क्या है? मतलब इसका क्या मतलब है? हाँ, जनरेशन क्या होती है? एक प्रोग्रामर है इंटेल का कोर सीरीज का, ठीक है। अब वो i5 उसने अपना एक मॉडल बनाया है अपने प्रोसेसर का, i5। अब उसके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग है उसकी अपडेटेड प्रोग्रामिंग जो है ना, क्योंकि जो हमारे प्रोसेसर हैं इन पर भी प्रोग्रामिंग की जाती है। आप अगर बिल्कुल। i3 फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर उठा के देख लें और i9 नाइन्थ जनरेशन का प्रोसेसर उठा के देख लें, दोनों का साइज आपको एक जैसा लगेगा, ठीक है। लेकिन अच्छा। उनकी प्रोग्रामिंग में फ़र्क है। मतलब जो भी अपडेटेड प्रोग्रामिंग है उसको आप जनरेशन का नाम दे लें। समझ रहे हैं ठीक बात? है बिल्कुल। ठीक है जी। हम्म, जितनी जनरेशन अपडेटेड होगी जाहिर सी बात है कि उतनी प्रोग्रामिंग उसमें वो आउट क्लास है, वो ज़्यादा कैपेबल जी है। जी,
अच्छा, ये जो होता है i5 और 4th जनरेशन में, इसके बारे में क्या ख्याल है? जी जी, मैं ये बता रहा हूँ कि आप थर्ड तक जनरेशन गाइड रह जाती है। मैं आपको जो भी, आप अगर कोई नया सिस्टम लेना चाहता है तो फोर्थ जनरेशन मिनिमम ले, फोर्थ और फिफ्थ, ये मतलब इससे नीचे तो मैं कहूँगा कि आप रहने ही दें। और अगर आप सिक्स जनरेशन पर जाएंगे तो उसका ये है कि आपको एक तो रैम जो है ना वो एडवांस मिलेगी। DDR3 रैम नहीं, DDR4 में कन्वर्ट होगी, तो वो उसकी कैपेसिटी और मतलब के स्पीड वाइज वो काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि एक न्यू टेक्नोलॉजी है। और DDR4 अभी अच्छा, वो इंट्रोड्यूस। पूछना चाह रहा है जलेसी, जी जी, मुझे नहीं वो समझ। पूछना चाह रहा है कि जिस तरह ये i5 है। हम्म। अच्छा, वो कह रहा है कि i5 क्या होता है, मतलब अगर हम कोर i5 कहते हैं ना, तो वो फिफ्थ जनरेशन है। कोर i7 कहते हैं तो वो सेवन मतलब। आपकी आवाज कट कट के आ रही है यार। चले अमार भाई, आप बोले ना, क्या पूछ रहे थे आप दोबारा? यानी ये फरहान भाई तो सही समझ नहीं है। ये फरहान भाई कह रहे हैं कि i5 का मतलब है 5 जनरेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब i के और 10 जनरेशन। i7 मतलब 7। नो 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 नो, ये मतलब नहीं नो है। नो मैं नो, आपको आपने ये सही नहीं। बता रहा हूँ कि इंटेल के जो प्रोसेसर्स हैं उनका एक i3 मॉडल है, एक i5 मॉडल है, हाँ, एक i7 मॉडल है, एक i9 मॉडल है, जो अब तक अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, हाँ, इसमें i3, आगे जनरेशन i5, अलग है। i7। फिर इसमें जनरेशन, हर जो भी मॉडल है उसके आगे फिर जनरेशन है। फर्स्ट से लेकर 10th तक जनरेशन हाँ आज तक अब तक अवेलेबल है। मैं ये बता रहा था, अब सही, i3। अब मैं आपको ये बात बताऊं, एक मदरबोर्ड, लैपटॉप के मदरबोर्ड से हम जो प्रोसेसर है ना वो चेंज नहीं कर सकते। जो बिल्ट इन उसके ऊपर चिप लग कर आती है वो यूज करते हैं। जबकि जो हमारे पास सिस्टम है उनके ऊपर हम प्रोसेसर चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक सिस्टम लिया i5 फोर्थ जनरेशन का, ठीक है, समझ रहे हैं बात मेरी? बिल्कुल समझ रहे हैं। i5 फोर्थ ठीक है। जनरेशन का अगर आपने एक सिस्टम लिया है, तो आप चाहते हैं कि मैं i7 पर कन्वर्ट करूं, आपको किसी भी चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम्म, आप सिंपली मार्केट जाएंगे, वहां से जाके i7 फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर ले आएंगे। एक जनरेशन के अंदर उसकी तमाम बाकी जनरेशन जो है वो लगाई जा सकती हैं। सही, हाँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर फोर्थ जनरेशन है, उसमें अगर आप चाहे अपनी आपकी मर्जी i5 लगा लें, i7 लगा लें, ठीक है, i3 लगा लें। सही है। अच्छा, ठीक हाँ, हो ये गया। बात मेरी है अच्छा, लेकिन ये आप लैपटॉप के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं लगा सकते। लैपटॉप के अंदर वो चिप लग कर आती है, इसके अंदर हमारी जो प्रोसेसर चिप है वो अलग होती है, वो उसको हम उतार लेते हैं, ऊपर से अलग की जा सकती है। एक मदरबोर्ड की जनरेशन जो है ना, उसके अंदर हम उससे अपडेटेड जो उसका मॉडल है जनरेशन का वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये एक लैपटॉप के लिए कितनी रैम मिनिमम चाहिए? यार मिनिमम आप, चार हो जाए। मिनिमम आजकल चार भी मायने इतनी खास नहीं रखती। 6 8 जितनी आप बढ़ा दें, मतलब मिनी, वो तब आप कैपेबल है कि अगर आपके पास प्रोसेसर कम है तो आप रैम लगा लें ज़्यादा के। रैम ज़्यादातर हम जो ज़्यादा रैम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने मल्टीटास्किंग करनी है। अच्छा, ये आप देखें ना, ये मेरा सिस्टम, ये मेरे पास ये मैं, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ना, ये जूम भी चल रही है। अगर यहाँ मैं ऑफिस ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ ईमेल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये ईमेल भी चल रही है, ये भी चल रही है, ये मल्टीटास्किंग है। अच्छा, बिल्कुल। जब जितनी आपकी रैम कम होगी आपकी मल्टीटास्किंग को उतना फर्क पड़ेगा आपका। अगर आप मतलब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर रहे हैं, ये देखें मैं स्विच कर रहा हूँ एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, ठीक है, तो ये आपका काफी स्लो होगा। आपको लगेगा कि आपका सिस्टम जो है वो हैंग हो रहा है। ठीक हो गया। और कुछ? नहीं नहीं, चलिए ठीक है। आगे। मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस स्मॉल एनफ टू होल्ड इन योर हैंड। एक छोटी डिवाइस जो कि बहुत आसानी से आपके हाथ में आप उसको पकड़ सकते हैं, उसको आप मोबाइल डिवाइस कह लेंगे। ये एक मिनी कंप्यूटर भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस हो। ठीक है। इसकी एग्जांपल ये आपको दिए गए, स्मार्टफोन, पीडीएस मतलब ये पैड्स, हैंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो छोटी सी, आप डिजिटल वो जो, कैमरास। हाँ, डिजिटल कैमरास।
ये पीडीआर क्या होते हैं मतलब? जी जी। पीडीआर स्मार्टफोन से आगे कौन सा है? यार ये आप इनको पीडी टैबलेट्स में जो आप पैड्स नहीं यूज करते आईफोन के अंदर, आईपैड, मेरे ख्याल से ये वो बनते हैं। अच्छा। फिर भी ना इसको सर्च कर लेते हैं। पीडीआर ये जो है अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट नोन एज हैंड हेल्ड पीसी। ये पीडीआर आप इसको जो आप सैमसंग का आप नोट सीरीज का मोबाइल देखें ना, तो उसके साथ आपको एक पॉइंटिंग स्टिक मिलती है, विद हेल्प ऑफ स्टिक आप यूज कर सकते हैं। वो एक पीडीआर की एग्जांपल है। पहले नोकिया के, सोनी एरिक्सन के ये मोबाइल्स जो आते थे ना हैंड हेल्ड, जो एज अ कंप्यूटर के तौर पे आप उसको विद हेल्प ऑफ पॉइंटिंग स्टिक एक चलाते थे, वो पीडीआर है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, हैंड हेल्ड पीसी है ये। ठीक हाँ है। जी। ठीक हो गया, समझ आ गई। यहाँ थक जाओ वहीं बस कर देंगे। ठीक है। ठीक है। थकने वाली बात नहीं यार, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। नहीं, चैप्टर 1 कंप्लीट करना है। ठीक है, कर बस लेंगे। कंप्लीट करना है। ठीक है। हाँ। मोबाइल कंप्यूटर एंड पीडीए। मोबाइल डिवाइसेस, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट पीसी, स्मार्टफोन, वो पीडीए। ये पीडीए अगर मैं आपको चले मैं आपको ना यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप? अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा आपको आ नजर? रहा है, आ रहा है हाँ नजर। अब आ गई, हाँ ये ठीक है। एग्जाम ये देख रहे हैं ना, ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। आपने पहले देखे होंगे, पहले हाँ नोकिया के भी कुछ मोबाइल जैसे थे जिनके साथ उसमें जगह बनी होती थी, एक जिनके स्टिक, साथ एक पैड पेन भी आप। होता था और वो स्टिक भी होती थी। जी जी। पैड भी होता है, स्टिक भी होती थी। हाँ, पैड भी, स्टिक हाँ भी, पेन भी, जिसको आप कहते हैं। बिल्कुल। ठीक है। ओके, ठीक हो गया। ये एक स्टैंड फॉर भी मिल गया ना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। हाँ, मुझे भी इसका आइडिया नहीं था। हाँ सही हो गया, गुड हो गया। मोबाइल कंप्यूटर से हैंड अब हेल्ड तो रिकॉर्ड कर कंप्यूटर। रहे हो ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। बस हैंड ठीक हो गया। हैंड हेल्ड कंप्यूटर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, डिजिटल कैमरा। हाँ सही है। गेम कंसोल, ये देखें। A game हाँ console is a mobile computing device designed for single player और मल्टीप्लेयर वीडियो गेम्स। वो ज़्यादातर सही मल्टीप्लेयर है। के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं, वो जो प्ले स्टेशन और वो जो हमारे पास है ना, हाँ दूसरा मैं फिर नाम भूल गया, एक्सबॉक्स, वो गेम कंसोल्स। एक्सबॉक्स। हाँ, ये मैं आपको ना यहाँ पे वो दिखा भी देता हूँ दोबारा से। एक्सबॉक्स 360 किधर गया? ये देखें, नजर आ रहे हैं आपको? जी ब्रो, आ रहे हैं नजर। आ गए आ गए। और ये PS5, प्ले स्टेशन 5 जो है। हाँ ये एक्सबॉक्स ठीक है। हाँ, ये प्ले स्टेशन। ये भाई किसके लिए यूज होते हैं? यार ये सिर्फ सिर्फ और गेम सिर्फ ये खेलने के लिए। गेमिंग के लिए यूज होते हैं। ये एज अ एक अलग से सिस्टम बिल्ट इन जो है ना, ये सिस्टम बन कर आते हैं अच्छा। सिर्फ गेमिंग के लिए। इनके साथ पैड्स होते हैं, बस आपने स्क्रीन अटैच करनी है, इनके अंदर बिल्ट इन रैम होती है, बिल्ट इन इनकी अपनी मेमोरी होती है। बस सिंपली आपने इसके साथ अपनी स्क्रीन अटैच करनी है, बस डिस्प्ले लेने के लिए। बाकी सारा जो भी गेमिंग है ना, वो सारी इस पे होगी। जैसे आप पहले वो गेमिंग कंप्यूटर्स आप जाए ना देखने, अब वो कॉइन के साथ आप वो खेलते थे पहले, हाँ वो हाँ वो ठीक भी हो एक प्लेस, वो भी गेमिंग कंसोल्स है, आप ये समझ लें। ठीक। वो जिसके वो टोकन से डालने होते थे बीच में। हाँ बिल्कुल, टोकन डालने होते थे। ये तो वो उधर भी होते हैं मॉडल मार्ट में और servers, a server control access to hardware, software and other resource network, provides a centralized storage area for calm data and information। जैसे सर्वर की पहले हमने एग्जांपल ली है, तो अब लाजमी सर्वर एक आपका सिस्टम आपके नेटवर्क ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। ये आवाज की डबलिंग आ रही है। अमार का ना नेट इशू है, वो बोलना चाह रहा है कुछ। जी जी, हमारे भाई बोले। नहीं नहीं, मैं नहीं बोलना चाह रही यार। हाँ, सिर्फ आपकी हम तरफ से शोर आ रहा था अमार। सिर्फ हम तीन ही रह गए। हाँ वो नादिया कह रही मेरा नेट इशू है।
कोई इशू नहीं है, ठीक है। असल में वो पहली जो हमने क्लास ऐड की है ना, चलिए। उसमें काफी सारे बच्चे ऐड हो रहे थे। हाँ जी। सर्वर के बारे में कुछ और आगे एक्सप्लेन करें या ठीक है यहाँ तक? चले चले, ये पता है ठीक है। मतलब हमको। ये मेन हाँ जी। फ्रेम्स है, वो देखें एग्जाम उसके आगे। मेन फ्रेम इज अ लार्ज एक्सपेंसिव पावरफुल कंप्यूटर दैट कैन हैंडल 100 और 1000 ऑफ कनेक्टेड यूजर्स साइमल्टेनियसली। फरहान, ये आपकी एग्जाम बात ठीक हो गई है, ये तो फ्रिज के साइज जितने हैं। हाँ वो उतना ही मैं हम्म, होता है तकरीबन ना, चलो। मेन फ्रेम। ये सुपर कंप्यूटर उससे आई भी थिंक डबल है। होता है ना, वो बिल्डिंग में आता है, पूरी बिल्डिंग में, एक कमरे में नहीं, बिल्डिंग में आता है वो। सुपर कंप्यूटर ना, हाँ ये देख। ये सुपर कंप्यूटर। Embedded computer is a special purpose computer that functions as a component in larger project कह रहा हूँ। Consumer electronics, mobile and digital telephones, digital television, कैमरास, वीडियो रिकॉर्डर्स, डीवीडी प्लेयर्स, ये भी सारे कंप्यूटर्स की भी टाइप्स हैं। जो चिप्स है, एम्बेडेड कंप्यूटर्स ही हैं किस्म की। उनमें वो जो प्रोग्राम, चिप्स लगी होती जो चिप्स हैं उनको वो प्रोग्रामिंग की गई होती है। जिस चीज़ में प्रोग्रामिंग की गई है वो है। कंप्यूटर वर्क कर रही होती है। इसको आगे पढ़ें ये जो भी है, या फिर अगली स्लाइड पर चलें? नेक्स्ट। अगली पे चले चले। हाँ ये हाँ चीज़ ये देखो। जिस तरह कार के अंदर सारी चीजें होती हैं एम्बेडेड। हाँ, एम्बेडेड एक चीज़ से, जो भी एक चीज़ के अंदर बाकी सारी चीज़ों का जुड़ा हुआ होना, इसको एम्बेडेड आप कह लें। हाँ नेक्स्ट। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा सिस्टम, पीपल प्रोसीजर। डाटा, पीपल, प्रोसीजर, जो भी चीज़ें हैं ना इसको हार्डवेयर पे। सीबीएस भी कह सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, एलिमेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टेप 1 में क्या बताया गया है कि IT staff people develop process procedures for recording checks received from customers. Step 2 implies people in the receivable department uses a program to enter check data in the computer. मतलब एक बंदा सेंड कर रहा है पैसे, दूसरा रिसीव कर रहा है, हाँ ये चीज़। और तीसरा कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये जो स्टेप्स होते हैं, अगर कोई बंदा पैसे भेज रहा है, एक कैलकुलेशन हो रही है, एक सेंड कर रहा है, एक रिसीव कर रहा है। हाँ ये वही चीज़ है। जिस तरह अगर कोई प्रिंट निकालना है, हम यहाँ से देते हैं भाई कितने प्रिंट निकालने हैं, एक या दो, वहां पे हाँ कैलकुलेशन होती है उसके अंदर, और फिर प्रिंट निकल आता है। बिल्कुल, वो इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज हो रहा है ना आपस में। हाँ एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर यूजर्स, होम यूजर्स, स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस ऑफिस में यूजर्स, मोबाइल मोबाइल यूजर्स। वगैरह यूज करना, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर यूजर्स, पावर यूजर। ये भी मतलब कोई इसमें कोई खास चीज़ ऐसी कोई नहीं लिखी गई। ठीक है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज करना इंडस्ट्री का। हम्म, कंप्यूटर एप्लीकेशन सोसाइटी एजुकेशन के लिए यूज होता है, हमें पता है। जैसे यूज आज हम कल हाँ आज कर रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट हेल्थ फाइनेंस या केयर। ये बैंकिंग में आप किसको कह लें, गवर्नमेंट में भी क्लर्क्स वगैरह जो यूज करते हैं ये वो यूज आगे हेल्थ केयर में ये है कि हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर जो भी हम हमारा ठीक ऑनलाइन जॉब एंट्री करवाते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोसाइटी, साइंस, पब्लिशिंग, ट्रैवलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। वीडियो कंप्यूटर हिस्ट्री इन अ बैर्न, इसके बारे में कुछ पता है तो बताएं आप। सर्च कर ले वो ना, गूगल से कर लो, मुझे नहीं पता इसका। ये जो म्यूजियम में हम यूज करते हैं। तो ये वही है यार, ये मतलब कंप्यूटर का म्यूजियम है, डीजी बैर। या किसी ने भी कोई घर में अपना हाँ कलेक्शन रखा है पुरानी भी चीजों का, उसको उसने डीजी बैर का नाम दे दिया। ठीक हो गया। समरी, बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो हमने पढ़ हाँ लिया जब चैप्टर हाँ में, उसके बारे में जो भी ये समरी दी गई है, ये फिर दोबारा से एंड पर वहीं इट मीन पढ़ाऊंगा। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से। यार इसमें से ज्यादा एमसीक्यूज बने तो
1 या 2 बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। हाँ जी आईसीटी करना बहुत